राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलो श्री राधा रमन लाल की जय। बोलो श्री चार भुजानाथ की जय। बोलो श्री गिरधर गोपाल की जय। आप सबको प्रणाम। कल जैसे हमने आप सबके साथ जहां पर विश्राम लिया, आज तैयारी हो रही है, पीठी चढ़ रही है मीराबाई को, जिसको हल्दी चढ़ाई कहते हैं। और आज पूरे के पूरे मेड़ता में देखो, मजा इस बात का है कि हम सूक्ष्म रीति से अपने मन के घोड़ों की उछाल को लेकर निकल पड़े मीराबाई के मेड़ता में। यहाँ पर पीठी चल रही है, विवाह की तैयारियां हो रही हैं, उसके साथ ही दासियां गिरधर गोपाल के लिए पीठी की तैयारी कर रही हैं। कोई भी एक ऐसी रस्म न हो जो मीराबाई की हो रही हो और वो गिरधर गोपाल की ना हो। देखो, बहुत अलग अलग संबंध हैं। कहीं वात्सल्यता का भाव प्रकट होता है, कहीं भ्रात का, भाई का भाव भगवान के साथ होता है, कहीं प्रियसी और प्रेमी का भाव प्रकट होता है, कहीं दास्यत्व भाव प्रकट होता है। लेकिन यहां पर जो भाव है वो साक्षात मीरा उनको अपना पति मानती नहीं है। मीरा कहती है वो मेरे पति हैं। और ये जो जगत है, ये ज्ञानियों के साथ तो कभी कोई अत्याचार नहीं कर सकता, लेकिन देखा जाए तो भक्तों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रश्न उठते हैं, क्योंकि भक्त का जो रिलेशनशिप है वो बड़ा पर्सनलाइज्ड है। भगवान उसको कस्टमाइज्ड कर देते हैं। तो अंदर क्या चीज हिलोले ले रही है, अगर यहां जो बैठे हैं श्रवण करने के लिए, उनको पता हो कि उनका रिलेशनशिप कैसा है। कितनी ऐसी बातें हैं जो आप कभी बाहर किसी से कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कोई सोचेगा मैं पागल हूं। लेकिन आप समझना, अरे जिसको ये संसार समझने लग जाए कि वो पागल है, भक्त की पहली दशा तो पागलपन। पागलपन उसका भूषण है। और आप समझना, किसी शास्त्र में उसकी मन की भाव दशा लिखी नहीं हो सकती। वो तो केवल कल्पना है। और जब कल हमने आपको बताया कि मीरा अपने किन भाव के श्रृंगार में, भाव की भक्ति में, भाव की कल्पना में खोती चली गई, तो ये मीरा के लिए तो नई बात हो सकती है इस शरीर में। लेकिन उस समय की गोपियों को, जिनकी आप भागवत में श्रवण करते हो, अरे सब कुछ तो भाव से प्रकट हुआ, उसके बाद होने लग गया। भाव से प्रारंभ होता है। इसलिए जैसे तेल चढ़ रहा था, जैसे हल्दी चढ़ रही थी, जैसे सब कुछ घट रहा था, वैसे के वैसे ही घटना प्रारंभ हो गया। और जब मजे से उठना प्रारंभ हुआ, क्या बात है, यहाँ पर सारी की सारी गोपियां तैयारी करने लगी। मीरा तो जैसी थी वैसी ही रही। कुछ कोई भी रस्म आदि जो भी कुछ होते, उन सारे रस्मों को पूर्ण करने के लिए उसे पकड़ पकड़ कर श्याम कुंज से कोई ले आता। उसे पकड़ पकड़ कर श्याम कुंज से ले आता। उस नेग चार में, उस विवाह के किसी भी उत्सव में वो सम्मिलित होती। सब लोग नाच गाने करते और उसकी आंखों में कृष्ण नाच रहे होते। उसकी आंखों में कृष्ण नाच रहे होते। और जब सारे नेग चार हो जाते, जब सारे नेग चार हो जाते, तो मीरा जो है वो लौटकर वापस अपने उस कुंज में आ जाती। और जब मीरा लौटकर अपनी श्याम कुंज में आती, तो समझो
ये भक्त की अवस्था है। जब हम कभी किसी भक्त के चरित्र को पढ़ते हैं तो आप समझना कि कभी कभी दिल पसीज जाता है, क्योंकि हमने सारे रिलेशनशिप्स उस शरीर से संबंधित करके देखे जो प्रत्यक्ष दिखता। परमात्मा भक्ति का कारण है, परमात्मा पूजा का है, परमात्मा के साथ जब तक रिलेशनशिप न बनाओगे, इसलिए ब्रज में वो कभी भगवान नहीं हो सकता। ब्रजवासियों के लिए वो भगवान होकर भी कभी भगवान नहीं हो सकता। यहां पर मीरा के लिए गिरधर गोपाल पता है कि कौन है, लेकिन अब उसके हृदय में पति। वो कभी उनके बड़े सुंदर अंगरखाओं को सिल रही होती, बड़े बागें सिल रही होती, उनकी बहुत सुंदर सुंदर दिव्य पोशाकें बन रही थी। और जब कभी पिता रतन सिंह जी पहुंच जाते, झाली जी पहुंच जाती और पूछती कि मेरी तरफ से सेवा बताओ कि क्या हो सकती है, तो मीरा कहती ये मंगवा दो। और उसी समय वहां के राज्य सुनहारों को के पास जौहरी सजकर तैयार होकर बनकर गढ़कर आ जाते, और ठाकुर को वही उस समय श्रृंगार कर कर बिल्कुल ऐसे भाव से तैयार कर रही थी जैसे दूल्हे को कोई तैयार करता है। में ठाकुर जी को श्रृंगार कराने का ये रस है। ये आप किसी से पढ़ नहीं सकते, पढ़ाई नहीं जा सकती। ये तो अनुभव कराने। कक्ष का द्वार बंद कर पूरी मेड़ता मौज में होती, और यहाँ पर ये बैठकर रुदन कर रही होती, केवल आंखों से अश्रु बह रही होती। तुम आओगे ना, जैसे कल हमने कहा, वो बार बार बैठती, उसका रोम रोम कह पड़ता। आपने कभी ऐसे आनंद से अगर उनको पुकारा, वो कैसे आए कि हरि आ जा, हे गिरधर आ जाओ, कब आओगे, बिल्कुल घड़ी आ गई। ये कैसे पता चले कि मैंने अब तक जो कहा वो तुम तक पहुंचा कि नहीं। हम सारे के सारे मिलकर सब कुछ प्रयत्न जतन करते हैं, हमें लगता है हमारी प्रार्थना पहुंचती नहीं, लेकिन हम वैसे पुकार नहीं पाते। और जहां पर लगा बिल्कुल अब मेरी शादी की घड़ी आ गई, विवाह का रस्म तैयार हो गई, आपके सारे के सारे नेकचार मैं करूंगी, ऐसी कोई विरली दुल्हन रही होगी जिसके समक्ष ही गिरधर गोपाल नेगचार होने लगे। अरे हिंद करने के लिए पूरी बावले हो रही है, और हाथ में लेकर बैठ जाती तानपुरा, और आप समझना वही श्याम कुंज उसका पूरी जगत, पूरी दुनिया बन जाती। वह अपनी दासियों सखियों से पूछती कि कोई संत अगर आए तो मुझे खबर जरूर करना। ऐसा लगता है कि भगवान जब जब आते हैं मेरे पास, देखो अब शायद वैसे संत भी न रहे। उस समय पर जब कभी कोई संत के आगमन का समाचार मिलता तो सब कहते कि भगवान ने अपनी तरफ से किसी को भेजा होगा, भगवान कुछ कहलवाना चाहते हो। मीरा के मन में एक भाव है, अरे उसका भजन है ना कि साधु देख आनंद भया और जगत देख रोई। जैसे ही जगत देखती है, संसार देखती है, तो आंखों में अश्रु धारा बहती है। वहां देखकर कोई प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती, लेकिन कोई का निज जन आ जाए जिसमें से कोई सुगंध निकलती हो, वैसा कोई आ जाए बार बार करती, किंतु आशा अपने भीतर की जाने नहीं देती। बार बार एक ही प्रतीक्षा रहती कि कब कोई पता नहीं भगवान अपने संत के माध्यम से मेरे पास कोई खबर भेजे।
और फिर उसके बाद अंतर्व्यथा से व्याकुल होकर आज अपने प्राण धन को ऐसा लगा बिल्कुल जैसे निकट आ गया हो। जैसे उस समय उद्धव के संवाद पर उद्धव ने कृष्ण से कहा कि आप लिखो ना, आप एक पत्र लिखो तो सही अपनी गोपियों को, अपनी प्रियसियों को। मथुरा में रहते हो, वृंदावन में कितनी देर लगेगी एक दूत को पहुंचने में। तो कृष्ण ने उद्धव से कहा, ये उद्धव, ये मन की व्यथा लिखी नहीं जा सकती। मन की व्यथा तो अगर सामने तुम्हारा कोई प्रेमी हो, उसकी आंखों में देखकर बयान की जा सकती है, लेकिन लिखी नहीं जा सकती। जब जब लिखने की चेष्टा करता हूं तो तुम्हें क्या बताऊं उद्धव, मेरी आंखों से जो अश्रु गिरते हैं, वो पूरा का पूरा कागज जो है, वो पूरा का पूरा जो सब साधन है, वो पत्ते जो है जिन पर लिखते हैं भोज पत्रों पर, वो सारे भीग जाते हैं। उस पर जब केशर आदि की, कुमकुम आदि की स्याही से बने हुए लिखना प्रारंभ करता हूं, सब कुछ मिट जाता है। इस समय समझ नहीं पाता क्या करूं। आज बिल्कुल मीरा की अवस्था ऐसी हो कि अपने गिरधर गोपाल को अपने भीतर के प्राणों से कुछ लिखकर भेजना चाहती है, और वो लिखकर कहीं पहुंच नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसके हृदय पे जो अंकित है वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। वो शब्दातीत है, वो अक्षर ब्रह्म भी है, लेकिन अक्षर ब्रह्म में वो वास करता है, लेकिन वो शब्दातीत है, शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उड़ते हुए पक्षी जा रहे हैं, जोर से काव काव कौआ की आवाज कान में पड़ती है, जैसे अपने श्याम कुंज से भागती है बाहर की ओर। हे कौआ, हे काग, मेरा संदेशा ले जा। तू तो खूब ऊंची ऊंची उड़ान उड़े, तू जा, मेरा संदेशा ले जा। और वह दिन पे दिन पतली दुबली होती जा रही, सारा रूप ऐसा कि आंखों में दिव्यता लेकर जैसे निकट आ रहा है। वैद्य को बुला बैठे और कि हमारी मीरा ठीक तो है। तो वैद्य ने कहा, भाई साहब को कुछ ना हुआ, केवल मन थोड़ा है, वो खाना पीना ढंग, बात घटना घटती है। और जैसे वो चित्र खुलता है, वो उसकी परतें, और उस टाइम जोन में अगर हम धीरे धीरे अपने कदमों से पखें खुल गई, अगर धीरे धीरे, क्योंकि इस समय न खुले तो कब खुले। तुम तो कितनी कल्पनाएं सजावट की कर लेते हो, तुम हर चीज को होने से पहले देख लेते। तो आओ ना, मीरा के उस ब्याह में प्रवेश करते हैं, अपनी अपनी कल्पना की आंखों से जो साक्षात सजीव हो उठे। एकदम मेड़ता का द्वार खोल पड़ते हैं। उस मेड़ता के द्वार, बड़े से काष्ठ के द्वार, जहां पर द्वारपाल आदि खड़े हैं। ऊपर सुनाई दे रहा होगा तुम्हें कि वहां पर शहनाई बज रही। ऐसा लगे कि पूरी मेड़ता के भीतर एक ऐसा दिव्याति दिव्य उत्सव मनने जा रहा है, और चारों तरफ का जो मेड़ता हो, बिल्कुल उसके केंद्र में जो विराजमान है वो श्याम कुंज, जैसे चारों तरफ फैला हुआ कमल की पंखुड़ियां हो, और उसके मकरंद के बीच में बैठा हुआ साक्षात श्याम कुंज हो। और उस श्याम कुंज में से रस को ग्रहण करने वाली कौन हो कि भंवर रूपी मीरा। इसलिए आपसे कहता कि जिस समय आप प्रवेश करो, तो उस समय प्रवेश धारण कोई साधारण न रह जाए। उस समय पर एकदम सारा वो परिवेश खुल जाए, और ज्यों तो तनिक झपकी कभी कभार उस श्याम कुंज में धरती पर पड़े हुए, बिखरे हुए, बिछे हुए उस मीरा को जब प्रकट होती, जब कभी आंख की झपकी लगती और एकदम कहीं छोटी सी भी आवाज उठती, तो एकदम चौंक कर उठती कि कहीं वो आ तो नहीं।
और उस श्याम कुंज में जब अभी अभी उठी तो उसको केसर और कस्तूरी और केसर और चंदन की सुगंध से पूरी श्याम कुंज भर गई थी। एकदम केसर चंदन की गंध से पूरा महल जगमगा गया था, बाहर से भी अंदर आ रही थी। एकदम व्याकुल हो उठी, अरे ये मैंने क्या किया। मैंने आपसे कहा भाव की अपनी आंखों से अगर मीरता में प्रविष्ट हो जाओ तो तुम्हारे को ऐसा लगेगा कि तुम कहीं उस मीरा की चुंदरी में कोई छोटी सी मच्छर आदि मक्खी भी बनकर बैठ जाओ तो साक्षात दर्शन हो जाए कि जिस समय मीरा ने कहा ये सुगंधी नासिका में प्रविष्ट हुई और उसने कहा ओह, अपने आप को कोसती है कि श्याम सुंदर आए और मेरी आंख लगी हुई। मुझ जैसी निर्लज्ज कौन होगी, मुझ जैसी पागल कौन होगी कि निदिया न रोक सकी, अपनी नींद को न रोक सकी। नींद आई वो आए, मुझे निहारा, मुझे देखा और चले गए। अपनी सारी तैयारी को देखा और उस तैयारी को देखकर एक बार चले गए। बाईसा हुकुम कहकर केसर उनकी एक सेविका है वो दौड़ती हुई आई। बाईसा हुकुम सुनो, बाईसा हुकुम सुनो। उसका मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था। उसको पता था जो समाचार दूंगी मीरा के आंख, मीरा के मुख पर एक दिव्य मुस्कान उठ जाएगी। देखो मजा इस बात का है कि हम इस पूरे जर्नी में, मैंने अभी तक तो आपसे नहीं कहा कि भाव की आंखें खोलो। आज 12वां दिन है, 12th डे। आज आपसे कहता हूं अब के बाद आपको भाव की आंखों से श्रवण करना है। सब कुछ दृश्य लगे, तुम ये ना कहो कि तुमने मीरा सुनी, तुम यहां से उठकर कहो कि हमने मीरा देखी। एक देखने का आनंद और एक सुनने का जबरदस्त अंतर है, क्योंकि जो देखा जाए वो तुम्हारे आत्मा के ऊपर ऐसा अंकित होकर गुद जाएगा कि उसके बाद गिरधर गोपाल की छवि तुम्हारे हृदय से कहेगी न मीरा का भाव। तो आओ, जैसे ही उसके पास पहुंची केसर दौड़े दौड़े आई, सांस फूल रही थी। कोई छोटा मोटा महल नहीं था, बहुत बड़ा मेड़ता का गढ़ था। उसने छूटते ही कहा आप पल पल अपने गिरधर लाल से कह रही थी किसी अपने निज जन को भेजो, किसी अपने निज जन को भेजो। अरे उन्होंने आपकी सुन ली बाईसा, उन्होंने आपकी सुन ली। तो एकदम मीरा ने उसके कंधे पकड़कर कहा कौन आए हैं। अरे आपको क्या बताऊं, साक्षात जो है वो वही वाले संत पधारे हैं जिन्होंने आपको ये गिरधर गोपाल बख्शे थे। अरे जिन्होंने ये गिरधर गोपाल आपको बख्शे वो संत पधारे हैं। जैसे ही केसर ने कहा उतावली हो गई मीरा, एकदम बोल पड़ी अरे अरे जाना, उनको सम्मान लिया, किसी तरीके से लिया। अरे तो नगर के मंदिर में है, आज कब से जब से उन्हें एक बार राज मंदिर में लिया, तेरा एहसान मानूंगी। जैसे ही बोली तो उन्होंने कहा क्या बात करती हो भाई साहब, मैं आपके चरण रज की दासी, मैं आपके चरण रज की दासी हूं। मैं घर से आ रही थी, उन्होंने मुझसे ये बात कहकर प्रसादी तुलसी दी कि मैंने मीरा बाईसा को 4 वर्ष की अवस्था में एक ठाकुर हो सके को एक बार मेरे ठाकुर के दर्शन। जा तू जो कहेगी तुझे मैं दूंगी। एक बार जा और उन संत को यहाँ पर राज मंदिर में लीला। मीरा उठकर महलों में गई, किसी से जयमल को बुलवाया और जयमल के पास जाकर जयमल अपने भाई से बोल पड़ी कि भाई जीजा, जैसे ही पता चला, जीजा क्या बात कर रही हो तुम, ये संभव नहीं है। तुम्हें पता है सारे संतों का राज मंदिर में आना निषेध कर दिया है। अब जब भी आते हैं तो पुरोहित जी के पास खबर पहुंचती है और पुरोहित जी उनको नगर के मंदिर में ठहरने की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि जब से साधुओं का संग आपके साथ हुआ तो संतों का राज मंदिर में प्रवेश निषेध कर दिया। उसी समय मीरा जयमल से बहुत बड़ी है, उन्होंने जयमल के पास जाकर कहा तेरे पाए लागू भाई, तेरे चरण पकड़ू। मीरा रो पड़ी,
मीरा रो पड़ी और उन्होंने कहा कि भगवान आप रो भलो करे भाई, तेरी सारी मनोकामना पूरी करे। और आगे बोल नहीं पाई। आप पधारो जीजा, ठीक है मैं लेकर आता हूं। जैसे ही उसने, जयमल ने कहा, अपनी बहन के मुख को देखा, आंखों में बहते अश्रुओं को देखा। अरे पांव लग रही हो, छाती से लगड़ कर पकड़ लिया, चिंता मत करो लेकर आता हूं। और जैसे ही उसने कहा किंतु किसी को ज्ञात ना हो, क्योंकि अगर किसी को ज्ञात हुआ तो तुम्हारे भाई को बहुत गाली। मीरा ने कहा कि मैं तुझे विश्वास दिलाती हूं, और सबसे बड़ी बात कि उस किसी को ज्ञात पता ही ना चलेगा। सुख का मार्ग सुलझाने वाले आए हैं, मेरे गोविंद मेरे गिरधर का संदेशा लेकर आए हैं। पता नहीं अपने साथ क्या लाए हैं, एक बार बुलाओ तो सही। जीजा मैंने सुना है, जयमल बोल पड़े, मैंने सुना आजकल आप जीमती भी नहीं हो, न प्रसाद आरोगती हो, न वस्त्राभूषणों को हाथ लगाती हो, न किसी प्रकार की किसी भी उत्सव में सम्मिलित होती हो। अरे और हमारी बहनों लक्ष्मीबाई सा सबके ब्याह हुए, तुमने देखा नहीं उनके चेहरे पर कैसा था? आपके चेहरे पर नूर तो छलकता है, लेकिन आपके आंखों से अश्रुधारा। देखो जिस वंश परंपरा का हूं, वहां पर जो हमारे आदि गुरु हैं चैतन्य महाप्रभु, जब बचपन से उनको सुनते हुए बड़ा हुआ तो पता चला उनके आंखों से कभी अश्रु नहीं रुकते थे। धीरे धीरे जब इस तरफ लगन बढ़ी और देखा तो जिन जिन भक्तों को देखा, ये साफ बात है। जो सबसे पहली थी है वो आपके आंखों से उनका श्रृंगार प्रकट होता है। वो जैसा दिखता है वो आपके आंख से पता चलता है। तो आप समझना, आंख कैसी हो? उसे समाने वाली आंख, जिसमें वो समाने के लिए तत्पर बैठा तैयार। जीजा मैंने सुना है ऐसे में अगर मैं साधु बाबा को ले भी आऊं आपके पास और वो आ भी जाएं और आप गाने लगो रोने लगो तो सबको ज्ञात हो जाएगा। उसी समय नहीं भाई नहीं, मैं तेरे को वचन देती, जयमल से बोल पड़ी, मैं आपको वचन देती कि मैं ना गाऊंगी, ना मैं रोऊंगी, ना मैं कुछ करूंगी। गिरधर लाल का प्रसाद है, ये वाला रखा है। नहीं भाई सच में ये प्रसाद मैं जीत लूंगी। तू कहे तो दौड़ के, अरे जा ना मंगला, दौड़ कर जा, मेरे लिए मेरे वस्त्राभूषण ले आ। मेरा भाई जयमल चाहता है कि मैं सजू। बैरागन जैसी बैठी हैं, विवाह का उत्सव हो रहा है। भाई ने आज सारे वचन भरवा लिए और जयमल ने कहा और कुछ नहीं जीजा, विवाह के सारे कर लीजिएगा। जरा देखो छोटा सा भाई है, मीरा से छोटा है, उसने क्या कहा कि ब्याह के सारे टोटके सहज कर लीजिएगा, कोई हट न करिएगा, अन्यथा आप जानती हैं कि विवाह न होने पर सिसोदियाओं की तलवार निकल आएगी। फिर मेड़तियों ने भी चूड़ी नहीं पहन रखी, लेकिन चित्तौड़ के आगे मेड़ता कितने दिन टिक पाएगा? या लहू की नदियां बह जाएंगी अगर एक बार आपके मुंह से ना निकल गई तो। और एक बार आपके मुंह से ना निकली, मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं जीजा, राजकुल की सारी राज स्त्रियां और राजपुरुषों के बीच में जो गले में फांस अटकी हुई है वो इसी कारण से है कि कहीं अंत समय पे मीरा कोई खड़ा न कर। जिस समय पर मीरा में वो नगमी जैसे एक प्रश्न कर, क्या क्या बहन इतनी भारी होती है? मीरा ने अपने भाई से पूछा क्या बहन इतनी? जयमल ने उत्तर दिया, जब तक संबंध नहीं होता तब तक भार महसूस नहीं, जब तक संबंध नहीं होता, जब तक उसके लिए वर नहीं चुना जाता तब तक भार नहीं लगता। संबंध हो जाने पर वो दत्ता हो जाती, संबंध हो जाने पर वो कन्या दत्ता हो जाती है, अपने पास रहती है थाती के रूप, अपने पास रहती भी है तो भी थाती के रूप में आने वाले उसे लिए बिना अगर चले जाएंगे तो न मिलने पर क्या वो अपने अपमान का बदला छोड़ देंगे? तो मीरा ने अपने भाई से कहा, पर एक बात बता,
अगर यदि उनके सामने उनकी धरोहर की अर्थी उठे तो एकदम अपनी बहन को गले से लगाकर कहा, क्या कहती हो? विवाह मंडप के इस उपलक्ष्य पर आप अपनी अर्थी की चर्चा करती? बस जीजा सामने इस अर्थी उठे तो जयमल ने केवल संबोधन करके रह गए कि जीजा क्या कह रहे? रुक जा। मुंह पर उनके होठ पर अपना हाथ धर दिया और कहा कि ठीक है, मैं जा रही हूं, पर मैं तुझे वचन देती हूं कि मेरी तरफ से ऐसा कुछ न होगा जब मेड़ता के इस शान पर, इस गरिमा पर कभी कोई कलंक लगे। गिरधर दास जब श्याम कुंज में पधारे, उन जिन्होंने बख्शे थे उनका नाम भी गिरधर दास। देखो, जब उसको लीला करनी होती है वो किसी भी रूप में आता है, आप नहीं पहचान पाते। आपको नहीं पता आपके घर पर कौन आया, आपको नहीं पता कि आपके घर पर आकर आशीष कौन देकर चला गया। आपने बिल्कुल सहज साधारण सीधा जो भी कुछ समझा हो, लेकिन जो आए वो साक्षात गिरधर दास थे। वो जैसे ही अंदर पहुंचे, वो आज मीरा को जो 4 वर्ष की थी जब बख्शे थे उन्होंने ठाकुर, आज वो चित्रवत रहकर खड़े हो गए। 4 वर्ष की मीरा 15 वर्ष की हो गई है। 4 वर्ष की मीरा 15 वर्ष की, और जैसे स्मृति इतनी तीक्ष्ण कि एकदम पहचान गई, हाँ आप ही तो थे। सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित उसका रूप खिल उठा था और सुंदर साड़ी के अंदर घन कृष्ण केशों की मोटी नागिन जैसी चोटी उसकी पीछे के हिस्से से झलक रही थी। होठों पर मुस्कान प्रेम मद से छके हुए नए विलक्षण तेज प्रतीत हो रहे थे। ऐसा अद्भुत स्वरूप देखा साक्षात जिसके पास से ऐसा लगा जैसे श्याम कुंज में देवांग जैसे उसके रूप से प्रभासित हो गए एक बार, और अपने गिरधर गोपाल की झलक देखी और एकदम मीरा के भक्ति भाव में पूरी तरह से निमज्जित हो गए। ऐसा लगा जैसे आज ठाकुर के दर्शन भूल गए भक्त को देखकर। आप समझो भक्त का मतलब क्या है, ठाकुर का आगमन। अगर वास्तव में भक्त, अगर वास्तव में भक्त है तो भक्त का आगमन की उसकी आगमन का मतलब ही है कि ठाकुर कुछ ना, जब बड़ा आता है तो क्या होता है, जब कोई बहुत सब के द्वारा तैयारियां होने लग जाती हैं और जैसे ऐसे लगे जैसे भगवान की एक बड़ा जमा बड़ा है, कहीं भगवान पहुंच नहीं दे। संत राधे राधे। निकेश जी, am I audible? Ram Ram. Your broadband is low today. It's slow today. Okay. Is it okay now? It's just about okay. You can carry on. Okay. और जैसे ही संत को प्रणाम करके आगे बढ़ी, उसके नुपुरों की धारी के जब दर्शन, तो उसी समय उनको देव आनंद की छटा उसके भीतर जैसे हिलोले लेने लगी। ऐसा लगा जैसे निभृत एकांत वृंदावन की किसी कुंज में आकर खड़े हो गए और सजे हुए हमारे श्याम सुंदर उस कुंज में प्रवेश कर गए।
उन्हें एकाएक देखकर लगा कि श्याम सुंदर ने मूर्तिका के रूप में धारण कर लिया हो, और लली अचकचा कर वैसे ही खड़ी रह गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए और श्याम कुंज का वैभव और दिव्यांगना साक्षात मीरा के स्वरूप को देखकर लगा जैसे कि कहीं उन्होंने कोई कथा सुनी थी, वो कथा आज जीवंत रूप में श्याम कुंज में प्रकट हो गई। जब उसकी बात हुई तो उन्होंने कहा, अपने ठाकुर के पास बैठे घुटने के बल बैठकर भगवान से कहा, अपने दास को भूल न जाना, अपने दास को भूल न जाना। आज जब वो संत ने अपने उन ठाकुर के दर्शन किए तो उन्होंने कहा, सही बात है ना, इस रमते जोगी के पास क्या मिलता तुम्हें, इस रमते जोगी के पास सूखे ठिक्कर खाने पड़ते। अरे आज यहाँ पर तुम राजमहल में अपनी इस प्रेम की मूर्ति मीरा के रूप में विराजमान, उससे सेवा पाकर तो मैं समझ गया इतना आनंद, इतना सब कुछ मैं कैसे दे सकता था, मेरे पास क्या था। इसलिए तुमने अपने आप ये सेवा पाने के लिए, और जहां मीरा बैठी बैठी गिरधर गोपाल को देख रही हो, लेकिन उसने कहा ऐसी सेवा तो शायद गिरधर कभी न कर पाता। आज गिरधर से बात कर रहा था, आमने सामने बैठकर। गिरधर गोपाल की बड़ी कृपा है महाराज। मीरा ने उनके सामने कहा कि इतनी विलक्षण कृपा गिरधर गोपाल की है, आशीर्वाद दीजिए कि गिरधर गोपाल की सदैव ऐसी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। देखो मीरा ने क्या कहा, मैं आप सब से कहता हूं, ये मेरी विनती है, और न हो तो इस लाइन को 100 बार गुनगुनाना, 100 बार। मीरा ने गिरधर दास से क्या कहा, मीरा ने गिरधर दास से कहा, ये मुझे मिले या न मिले, ये जो आपने मुझे बख्शे, ये गिरधर गोपाल मुझे मिले या न मिले, मैं इनसे मिलती रहूं। ये भक्ति की पराकाष्ठा, भक्ति की पराकाष्ठा ये है, उसको दुख नहीं देना है। अगर वो किसी गौलोक में बैठकर कहीं आनंद में है, वो न उतर कर आए तो कोई बात नहीं, पर मैं उससे मैं ये देखती हूं कि ये मुझसे कब तक बिना मिले रहते हैं। मैंने इसीलिए आपसे कहा, अब तो मीरा शुरू हुई है। अरे जब हम श्रीमद् भागवत की कथा कहते हैं तो पीठी को बनने में 1 दिन लगती है, वो भूमिका बनने में कुछ समय लगता है, लेकिन मीरा की भूमिका को 11 दिन हो गए, और 11 दिन के बाद मीरा ने वो बात कही, अगर वो किसी के भक्त के हृदय में, उसके हृदय में स्थान कर कर मेरुदंड में बैठ जाए, आसन जमा ले, तो वो ये कहे गोविंद से, तुम भी अभी उठकर गोविंद से ये कहो कि तुम मिलो ना मिलो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तुमसे मिलती हूं। गिरधर दास के मन में आज उठा कि देखो मुझे भगवान ने संत का रूप दिया, लेकिन मन से आज उन्होंने मीरा के चरणों को दंडवत किया। ये भाव किसी का ना था, ये भाव की धनी है। तुम किसी चीज से भी कंगाल हो सकते हो, धन से, पद से, सबसे, लेकिन अगर तुम्हें धनी होना है तो तुम भाव से हो। तुम अगर भाव से धनी होगे तो उसकी पराकाष्ठा ही कुछ और है। और जैसे ही हुआ तो उसने एक तानपुरा उठाया और गाने लगी, और जब उसने गाया तो उसने कहा, हे मेरे प्यारे गिरधर, मेरी प्रीत को निभा जी, तू मेरी प्रीत, जो मेरी प्रीत तुमसे है उसको निभा लेना। अरे ये आपस की व्यवस्था है, तुमने कैसी प्रीत निभाई उसके ऊपर है। अरे तुमने पूरी तैयारी कर दी, अब सामने वाले की बात है, तुम निभाना, तुम नहीं निभा पाओगे, उसको निभाने का दायित्व सौंप देना। पद की मधुरता और प्रेम के भावों को देखते हुए गिरधर दास तन्मय हो गए। कुछ देर बाद जब आंख खोल कर देखा
तो उन्होंने मीरा की ओर जब आंख गई, उसके सिर पर हाथ रखा और सिर के हाथ रखते हुए उसे आशीर्वाद दिया। केसर द्वारा लाया गया प्रसाद को उन्होंने आरोगा और पुनः ठाकुर के दर्शन किए। प्रणाम कर कर बाहर निकले। मीरा ने उनको झुककर उनके चरणों में जब नमन किया तो उनके आंखों से 2 अश्रु के बूंद निकल गए। उन्होंने कहा, क्या बताऊं, जहां जाता था, जिस किसी के यहाँ जाता, ठाकुर की कथा कहता, वहां जाकर लोगों के आंखों में मैं देखता कि वहां जाकर आज अवस्था होती कि लोगों के आंखों से अश्रु बहते। आज हे मीरा, तुम्हारे गिरधर के द्वार श्याम कुंज से जाता हूं, मेरी आंखों से अश्रु बहते। ये भक्त का कथा ही कुछ नहीं है। आप बताओ बोल क्या पा रहे हैं? कुछ बोल ही नहीं सकते। मीरा की कथा बोली नहीं जा सकती, देखी जा सकती है। इसलिए देखिए, दिखाऊं बहुत मौज से, बहुत दिल से, और उस तरीके से सज कर देखिए कि मीरा बिल्कुल जीवंत होने लगे। आहा, संतों के दर्शन से, सत्संग से कितनी शांति मिलती है। जब आज वो गए तो मीरा दीवानी हो गई, गिरधर गोपाल के सामने खड़ी हुई और नाचने लगी। जब उसका नृत्य प्रारंभ हुआ तो ऐसा दिव्य था कि कल्पना रही, अरे हम सब भी तो वहां पर सारी केसर मंगला सब आपस में कान में बात कर रही हैं। हम सब भी तो भगवान के पास जाते हैं, हम सब भी तो भगवान की पूजा करते हैं, जैसा बाईसा के साथ होता है। चंपा, चमेली, मिथिला सब बात कर रही है, केसर बात कर रही है, मंगला चुप खड़ी है। आपस में सारी दासियां बात कर रही हैं, कह रही है हम सब भी पूजा करती हैं, लेकिन हम सब के साथ ऐसा क्यों नहीं घटता। उन्होंने, मंगला ने लौटकर सारी सखियों को कहा, इसलिए क्योंकि हम भरकर आते हैं, हम खाली होकर नहीं आते। भगवान की सेवा के लिए, पूजा के लिए, अगर भगवान से भक्ति करनी हो तो एक ही सूत्र है कि तुम जब वहां बैठो तो खाली होकर बैठो। नाम पद आदि सब भरे पड़े होते हैं, और जब खाली बैठती है तो भरने उसका है। और समय तो फिर का ब्याह है। आज मीरा का ब्याह कब हुआ कि भाई अक्षय तृतीया के दिन हुआ। अक्षय तृतीया देखो, कभी कभी मुझे बड़ी कहानी के साथ, मुझे लग रहा है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बोल रहे हैं। एवरीबॉडी सेइंग द साउंड क्वालिटी इज low. Should I disconnect and reconnect again? You can do that, you can try. जब वो योगियों का ध्यान जैसी अवस्था है तो उसमें मैं नहीं चाहता कि आप सबों के कर्णों को वो रस न मिले। जो मौज और जो आनंद योगियों को प्राप्त होती है ध्यान में, वो भक्तों को आंसू के झरने से बहती मिलती है। तो मीरा का आज ब्याह है, और जब ब्याह कौन से दिवस हुआ कि अक्षय तृतीया के दिन हुआ। अक्षय तृतीया पर ठाकुर की तैयारी कर रही हैं। उन्हें भी पता है आज उनका शरीर का ब्याह भी है और उनकी आत्मा का ब्याह भी है। अब 2 प्रकार से चलती है ये कथा इसके पश्चात। एक वो अवस्था है जहां पर घट रहा है कि प्रातः काल जब मीरा मिली तो पलंग पर मिली पड़ी हुई, और सारी की सारी दासियां चकित रह गईं, आश्चर्यचकित रह गईं दासियां मीरा को देखकर। क्यों रह गईं? क्योंकि उन्होंने दौड़ कर जाकर झाली जी और राणावत जी और सब जितनी भी काकी भौजाइयां आदि थीं सबको जाकर खबर करी। देखो, यहां पर ध्यान की अवस्था की विशेषता है।
इसलिए विशेषता है, इसलिए तो रोका कि हम एक बार साउंड की क्वालिटी अच्छी कर लें कि आपको सुनाई दे। एक यहां पर सीधी सीधी कही जा सकती है। और मैंने अभी कहा कि yes, I have been missing. What I have been missing is literally live faces, where when you see them. मैंने क्या कहा, जब भी हम कथा करते थे तो हम 2-4 चेहरे फिक्स कर लेते थे जिन्हें देखकर बोलेंगे, जो बह रहे हों, जिनकी गर्दन हिल रही हो। लेकिन आप इस समय समझो कि जब मीरा पलंग पर पड़ी हुई मिली, तो ये तो वो लीला है जो प्राकट्य लीला है। वो प्राकट्य लीला जो हुई, एक लीला है जो मीरा की लीला। वो मीरा की लीला कौन सी थी? अरे मीरा ने जब प्रार्थना कर ली, मीरा ने सारे भजन गा दिए, मीरा के पास संतों का आगमन हो गया। अगर इस समय पर आपको ध्यान की अवस्था और आपके भीतर के नेत्र अगर खुल जाए, वो दृष्टि गोचर हो जाए, तो हम मीरा के उसमें चले जो मीरा की कल्पना का हृदय था। उस कल्पना के हृदय में मीरा ने तैयारियां करी। यहां पर मीरा के मेड़ता में तैयारी हो रही थी, वहां पर गोपाल के पास, गोविंद के पास तैयारी। और जब पता चला तो वहां जैसे मेरे ठाकुर भी उस समय आनंदित होकर बेचैन हो गए हो। अरे भाई, आज ब्याह है मेरा मीरा के साथ। और मीरा के ब्याह के समय पर क्या क्या चीजों की आवश्यकता है, वो सारी तैयारी कर रहे हो। क्योंकि जिस समय दासियों ने जाकर झाली जी, वीरमदेव जी की पत्नी, राणावत आदि सबको जाकर खबर दी, तो सबकी सब आई और भौचक की रह गई। इसलिए क्योंकि उन्होंने आकर देखा मीरा विवाह के साज में सजी। रात्रि भर क्या घटा उस श्याम कुंज में, वो किसी को न पता। लेकिन सुबह जब मीरा का श्रृंगार देखा तो एक एक की आंखें फटी रह गई। जो जहां खड़ी थी वो रह गई। अचेत अवस्था में मीरा पड़ी थी। और मीरा के अगर स्वरूप का आपको दर्शन कराऊं इस समय, आज मीरा को देखने की आवश्यकता है। रोज तो गिरधर गोपाल को देखते हैं, आज मीरा को देखते। अरे मीरा जब साज में सजी हुई है, बाहों में खांचे समेत दांत का चंदबारिया चूड़ला धारण कर रखा है। अरे उसको एक बार उसके मीरा के श्रृंगार को देखो, उसके स्वरूप को देखो। उसकी बाहों को जब देखा तो बाहों में खांचों को चंदबारिया का चूड़ला धारण है। विवाह के समय पर वर के यहाँ से वधू को पहनाने के लिए हाथी दांत का एक चूड़ियां आती हैं, जिस पर सोने के पानी की चित्रकारी होती है। उसको चंदरबाई का काम कहा जाता है। इन चूड़ियों में से जो कोहनी के ऊपर पहनी जाती है उन्हें खाच कहते हैं। और गले में तमड़ग्यो पहना जाता है, यह भी ससुराल से आने वाली सामग्री होती है। उसके बाद छींक, बीजासन, नाक में, सिर पर आदि जितने भी पहने जाते हैं। मोतियों की लड़ जो है वो उसकी पूरी जो शिखा है, जो चोटी निकली हुई है, उसको सजावट होती है। इस सारे श्रृंगार को देखकर वहां पर इतने सारे वस्त्र पड़े थे, जिन आज वस्त्रों को पहनकर मीरा औंधी पड़ी थी। जब उस वस्त्र को देखा तो साक्षात हीरे जवाहरातों का काम हो रखा था उस पर। वीरमदेव जी की पत्नी राणावत ने कहा, अरे भाई सारे बेटी, ये क्या है? आप मेरी ब्याह की तैयारी कर रही हो और देखो मेरे कल रात को मेरे ठाकुर के साथ मेरा ब्याह हो गया। पड़ला भेजा जाता है। तो मैंने आपसे क्या कहा, एक वो लीला है जो यहाँ पर घट रही है। एक उसके स्वप्न के समय पर उसकी कल्पना में घटी, और वो कल्पना इतनी विहंगम, इतनी अद्भुत, इतनी विलक्षण थी कि वो सारी कल्पना सजीव हो गई। और जब वो कल्पना सजीव उठी तो जैसे दूल्हे के घर से ससुराल के पक्ष से पड़ला आता है, आज ये वाला पड़ला जो है वो गोविंद के पास से आ गया। और जब गोविंद के पास से आया तो वहां पर कौन सी दासियां, कौन सी सेविकाएं,
कौन सी गोपियां प्रकट हो गईं जिन्होंने रात्रि में इस मीरा का ऐसा श्रृंगार कर दिया। एकदम झाली जी ने कहा, ये तो कहां से आया, ये तो अद्भुत था, ये ऐसे वस्त्र आभूषण कभी देखे नहीं, कभी ऐसे साक्षात हीरे जवाहरातों के काम किसी वस्त्र पर देखे नहीं। अरे उसके गले में देखो कितना सुंदर हार है, अरे उसके हाथ में देखो कितनी सुंदर चूड़ियां आदि सब कुछ है। एक एक चीज को देखकर झाली जी, बीरमदेव जी आश्चर्यचकित कर गई। उसके शिरे भूषण को देखा, उसके मस्तक के ऊपर जो सिर का भूषण था उसको देखा। उन्होंने कहा जैसे साक्षात कोई दिव्याति दिव्य रूप से सजा दी गई हो मीरा। वो मीरा, रात्रि में उसका कृष्ण के साथ ब्याह हो गया। अक्षय तृतीया की रात्रि में भगवान उतर आए हो जैसे श्याम कुंज में, और जो मीरा ने अब तक प्रतीक्षा करी वो प्रतीक्षा पूरी हुई। उसने अपने आप को सजाकर रखने की चेष्टा नहीं करी, केवल क्या सजाया कि हृदय सजाया। भगवान ने आकर उसको आभूषणों से कर दिया, पड़ला भेज दिया। आप सबको मुझे ब्याने की हौस थी। मीरा बोल पड़ी, आप सबको मुझे ब्याने की हौस थी। आज पिछली रात को मेरा ब्याह मेरे गिरधर गोपाल से, कल रात हो गया। देखो चारों तरफ से सजी हुई मीरा को देखा, अंगूठे से धरा पर रेखा खींचती हुई। प्रभु ने कृपा कर कर मुझे कल रात को अपना लिया, मेरी सारे गीत सबके उत्तर दे दिए। आज मीरा ने जब गाया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो गोविंद ने बता दिया, जब तुम कहते हो दूसरा न कोई तो मैं उतर आता। मेरा हाथ थाम कर उन्होंने भव सागर से पार करा दिया। उसकी आंखों में हर्ष के आंसू निकल पड़े, और उस समय ये गहने तो अमूल है मीरा। एक के मुंह से निकला, उसने कहा कि उसके लिए क्या अमूल है। उसने अपनी दासी को सजाया, उसने अपनी दासी को सजाया। पलड़े बारात और बर के साथ वधू के आने वाली सामग्री भी है। मीरा ने अपनी माँ से कहा, देखो ना माँ, सब सामान के साथ साथ देखो भाभो, पोशाकें आदि श्रृंगार, ये मेवा आदि फल देखो सब आए हैं, वे इधर रखे हैं। आप इन सबको अपने अपने पास रखो, कहाँ रखना है, मेरे श्याम कुंज में जगह नहीं है। पोशाकें देखकर सबकी आंखें फैल गईं। ऐसे वस्त्र आभूषण जो किसी ने कभी देखे ना। आज जिसके मन में प्रश्न उठता था उसकी भक्ति को लेकर, क्योंकि ये आभूषण यहाँ के नहीं है, ये कहां से आए, तो साक्षात पता चलता है कि कल रात को वास्तव में क्या घटा होगा इस श्याम कुंज में। अगर आप भी अपनी अपनी भाव की दृष्टि से देखो तो हो सकता है कि दूल्हा उतर आया हो और उसने आकर अपनी दुल्हन को सजाया हो। वो दूल्हा गिरधर गोपाल उतर आया नीचे श्याम कुंज में, और उसने रात्रि में अपनी दुल्हन को सजाया। चारों तरफ गढ़ में जितने भी राज परिवार के बीच में थी बातें फैलने लगी। सबने कहा क्या करें, ऐसे वस्त्र चमचमा रहे थे। बीरमदेव जी ने सुना, वे अपने भाइयों के साथ पहुंचे, और जब भाइयों के साथ पहुंचे तो उन्होंने जाकर क्या कहा, उन्होंने मनी मन कहा, भाई चित्तौड़ी रानी उनकी पत्नी है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मनी मन कहा कि हम इस देवी को जो हमारे घर में जन्म लेकर आई है, इतनी उसकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं, हम क्यों उसका ब्याह कर रहे हैं। हमें उसका ब्याह नहीं करना चाहिए, हम उसे ऐसे ही दुख दे रहे हैं। अरे वो नित्य की संगनी है, उसका संयोग हो रखा है, हम सब निमित्त बन गए हैं। उनके मन में रह रहकर बात आती। आज तक बीरमदेव की आंखों से अश्रु न बहे। आज रतन सिंह जी बड़े पत्थर जैसे थे, जब आज अपनी पुत्री को सजे हुए देखा तो किसी भी पुत्र की, किसी भी पिता की आंख में अपनी पुत्री को अपने दुल्हन के वेश में देखकर एक आंख से तो अश्रु बहकर बनता ही है। लेकिन आज कोई ऐसा राजपुरुष नहीं था उस मेड़ता में जिसने मीरा को देखा और आंख से अश्रुधारा न बही हो, क्योंकि वो साधारण श्रृंगार नहीं था, वो साक्षात अद्भुत श्रृंगार था।
मीरा उसके बाद भी जाकर अपने श्याम सुंदर की सेवा में, श्याम कुंज में जाकर नित्य सेवा के लिए लग गई। माँ ने आकर लाड़ लड़ाते हुए समझाया, बेटी आज तेरा ब्याह है। माना, तेरा आत्मा का ब्याह हो गया है। तेरी आत्मा ने तुझे आकर उस प्रकार से श्रृंगार किया कि तेरे दीन माता पिता कभी न श्रृंगार कर पाते, लेकिन फिर भी जिस शरीर से तू जन्मी है, आज उस शरीर का ब्याह है, ऐसा कुछ न करियो। तो आज मीरा ने कहा, मेरे श्याम सुंदर मेरे साथ हैं, अब वो कुछ अनहोनी न होने देंगे। जो आपको करना है वो आप करो, जो मेरे श्याम सुंदर को करना है वो करेंगे। अब वो जो करेंगे मैं आपसे कल रिपीट करूंगा, बताऊंगा कि कल उन्होंने क्या किया। सबको नमस्कार।